5 लाख मोहम्मद महमूद अहमद। पूरे मोहल्ले में एक ही बात हो रही थी कि अल्लाह चाहे तो आदमी को इसी तरह फकीर से बादशाह बना देता है जैसे सड़कों पर पत्थर कूटने वाला कर्मो बादशाह बन गया था। इसका 1, 2 नहीं पूरे 5 लाख का इनामी बॉन्ड निकला था। किस्सा कुछ यूं था कि शहर से काफी दूर सड़क बन रही थी। कर्मो को ठेकेदार से हफ्ते की मजदूरी लेनी थी। इत्तेफाक से ठेकेदार के पास नकद पैसे नहीं थे। इसने कर्मों को मजबूरना बॉन्ड दे दिया कि इसे बड़ी दुकान पर देकर सौदा सलफ खरीद लेना। कर्मों की बीवी जोहरा बड़ी किफायत शियार औरत थी। वो कर्मों से कहने लगी, तुम्हारे बड़े भाई के पास संदूक में बेशुमार बॉन्ड पड़े हैं। रफीक की बीवी के अटैची केस में 8-10 बॉन्ड तो मैंने भी देखे हैं। तुम्हारे भाई ना तुम्हें अलिफा देर देते हैं ना तुम्हारी मदद करते हैं। जारी है कि खुद दफ्तरों में बाबू हैं और तुम सड़कों पर मिट्टी पे नुकते हो। हम इस बॉन्ड को अपने पास रख लेते हैं, हो सकता है रब हमसे राजी हो जाए और हमारे दिन फिर जाएं। जोहरा ने ठीक ही कहा था। अल्लाह ने वाकई उनकी दुआ सुन ली थी। ठेकेदार को जब इनाम निकलने का इल्म हुआ तो उसने कर्मों से कहा, तुम्हारे लिए तो ये बॉन्ड सिर्फ 5 लाख रुपए का है, लेकिन हम जैसे कारोबारी लोगों के लिए इसकी बड़ी अहमियत होती है। हमारा काफी टैक्स मुआफ हो जाता है। तुम सीधे सादे आदमी हो, बैंकों में धक्के खाने के बजाय तुम ये बॉन्ड मुझे 5 लाख में दे दो। कर्मो बोला, बिस्मिल्लाह जी, पहला हक आपका है, अब खरीद लें। कर्मो ठेकेदार की कोठी से 5 लाख रुपए का थैला भर लाया। दूसरी सुबह किया देखता है कि इसके दोनों बड़े भाई अपने बीवी बच्चों समेत कर्मों के घर आए हुए हैं। इन सब को देखते ही कर्मों की बीवी जोहरा बोली, भाईजान, अब और हमारे घर हम ख्वाब तो नहीं देख रहे, अब को ईद के दिन भी हमारे घर नहीं आते। जोहरा की बात सुनकर उसकी देवरानी कुलसूम बोली, रहने दो बहन, तुम ही तो हमसे नाराज रहती हो, लाख लाख मुबारक हो। अल्लाह ने तीनों भाइयों की किस्मत खोल दी है, अब हम सब ठाठ से जिंदगी गुजारेंगे। जोहरा से रहा न गया, बोली, किया हम सब, मगर अपने तो पिछले 15 वर्षों से हमारी 5 रुपए की मदद भी नहीं की थी। हमारे किसी बच्चे के हाथ पर 5 पैसे भी नहीं रखे। आज हमारे 5 लाख तीनों के कैसे हो गए। कर्मों का बड़ा भाई सिद्दीक बोला, छोड़ो, क्या पुरानी बातें ले बैठी हो। भाई करमदीन, जरा 5 लाख की झलकी तो दिखाना, दफ्तर को देर हो रही। जोहरा फिर बोल, अलिफाटे लो आज कर्मों करमदीन भी हो गए। वारे पैसा। खामोश। कर्मो 3 दफा चीखा और सबको सांप सूंघ गया। कर्मो बोला, देखो मैं गरीब था, भूखा था, कर्जदार था, किसी भाई ने मेरी मदद ना की वजह किया थी। सिर्फ पैसा ही लोगों को खुद गरज और कमीना बना देता है, और मैं अपने भाइयों की तरह नहीं होना चाहता। कर्मों की आंखें गुस्से से लाल दिखाई दे रही थीं। उसने हाथ में कुल्हाड़ी अलिफाटेती हुए कहा, मैं इसी घर के सहन में तुम सब के सामने 5 लाख रुपए चला रहा। अगर किसी ने मुझे रोका, नोटों के ढेर से कोई नोट अलिफाटे अलिफ तो कुल्हाड़ी से इसका कीमा कर दूंगा। कर्मो भाग कर कमरे से नोटों के बंडल ले आया। वो इतने गुस्से में था कि कोई इसे पकड़ने की जुर्रत नहीं कर रहा था। फिर करम्ब ने इन नोटों पर मिट्टी का तेल छिड़क कर उन्हें आग लगा दी और साथ ही कुल्हाड़ी तान कर खड़ा हो गया। शोरसन कर पड़ोसने दीवारों से और बच्चे बाहर से जलते हुए नोटों का मंजर देख रहे थे। हर चेहरा पीला हो रहा था। आधे नोट जल गए और अलिफादेर कर्मों की बीवी धड़ाम से जमीन पर गिर गई। कर्मों के भाई और दूसरे बड़ा बढ़ती हुए अपने घरों को चल दिए। किसी ने इसकी बीवी की परवाह तक न की। कर्मों काफी देर के बाद अपनी बीवी को होश में ला सका। जोहरा ने होश में आते ही कर्मों से मुंह फेर लिया। करम्बे ने निहायत आहिस्तगी से इसके कान में कहा, अरे खुशबख्त, मुझे बावले कुत्ते ने काटा है कि मैं 5 लाख रुपए जल्ला दूं। वो तो बच्चों की लॉटरी वाले नकली नोट थे जिन्हें मैं 50 रुपए में खरीद कर लाया था। अब बता, अगर वो 50 रुपए जाया न करता तो मेरे लाख कैसे बचते। वो देख, पूरा बैग नोटों से भरा हुआ है। अच्छा, अब जल्दी से खुद भी तैयार हो जाओ, बच्चों को भी तैयार करो, हमें यहाँ से निकलना है। बहुत कम लोग जानते हैं कि सबसे अच्छी पेस्ट्रियाँ और सालगिरह वाले केक करमदीन बेकर्स से मिलते हैं, और करमदीन बेकर्स का मालिक वही कर्मो है जिसका 5 लाख रुपए का इनाम निकला था। वो अपने सादा लेकिन खूबसूरत मकान में बहुत सुकून से जिंदगी गुजार रहा है। इसके खुद गरज और लालची भाइयों को इस तरह की हुआ तक नहीं लगी।